हरियाणा सरकार ने एचबीएससी पता है, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसने बेटा बातचीत नहीं करो, लिखा नहीं है, सुनो और समझ लेना। एचबीएससी कॉपी करती थी, सब कॉपी करते हैं, हर स्टेट कॉपी करती है देश के सीबीएसई को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। वैसे लगभग नियम होते हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। सीबीएसई कहता है मेरी किताबें मैं वो फॉलो करूंगा जो एनसीईआरटी बनाएगी। NCERT इज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT सबसे ऑथेंटिक किताब बनाता है, ऐसा हम मानते हैं। NCERT की किताबें कौन से स्कूल लगवाते हैं? पहले NCERT का ही एक छोटा मॉडल था SCERT, अभी भी है, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये स्टेट की काउंसिल ये कहता था मैं क्यों टेंशन लूँ, जब NCERT ने मेहनत कर रखी है तो मैं उठा के इन्हीं की किताब ना लगा दूँ। तो 9वीं 10वीं में ज़्यादातर किताबें कॉपी थी, ऐसे के ऐसी। लेकिन हरियाणा सरकार को फील हुआ कि हमें किताब बदलनी है, इन्होंने पिछले साल उठा के किताब बदल दी और हिस्ट्री की खासकर पूरी की पूरी किताब चेंज कर दी। कोई मैच नहीं है, कोई चैप्टर भी कॉमन नहीं है जो NCERT और SCERT में हो। अब ये शिक्षा ऐसा विषय है जिस पर स्टेट काम कर सकते हैं। ये पता है क्यों इसने बदल दी किताब? क्योंकि इसको पता है कि यहाँ जो सरकार है वही सरकार देश में है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठाएगा। लेकिन अगर ये कोई ऑपोजिशन की पार्टी होती ना तो एक बहुत बड़ा झोल कर दिया। हरियाणा सरकार ने अपनी किताबों में कहीं भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर का नाम भी इस्तेमाल नहीं किया। वर्ल्ड हिस्ट्री, क्या वर्ल्ड हिस्ट्री पता होनी ज़रूरी है? दुनिया कैसे बदली कैसे पता चलेगा? वर्ल्ड हिस्ट्री से। ये भगत सिंह जैसे तेज दिमाग लड़के दुनिया का इतिहास पढ़ते थे, ये कि दुनिया कैसे बदलती है, मानव ने कैसे प्रगति की, कैसे विकास किया। जैसे अपनी हिस्ट्री पढ़ना अच्छी बात है, पर दुनिया में कैसे क्या विकास हुआ ये भी तो पता होना चाहिए ना। HBSC ने आज की डेट में रियलिटी है, तुम्हारे कोई जानकार भी पढ़ते हो तुम उठा के किताब देख लेना। HBSC जो 10th को पढ़ा रहा है 9th को, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का जिक्र नहीं है। उन्होंने फ्रांस की क्रांति को कहीं उसमें भी नहीं लिखा, लाइन में भी, जबकि NCERT क्लास 9 10th में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का चैप्टर है पूरे का पूरा, तुमने भी पढ़ा होगा बहुतों ने। इसी तरीके से वर्ल्ड वॉर समझाया गया है 9 10th में। अमेरिका, जर्मनी का हिटलर, नाजीवाद, फांसीवाद, ये सब समझाया गया। रशिया की क्रांति, रशियन रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, पूरी दुनिया को समझ में आए कि दुनिया कैसे बदली, कैसे लोगों ने क्रांति की तरफ रास्ता पकड़ा। ये 9 10th में चाहे अकल कम हो, लेकिन पता है क्या होता है, कोई चीज़ जब कान में चली गई ना तो दिमाग के एक हिस्से पर वो काम करती रहती है अननोइंगली। कभी ज़िंदगी में आगे जाके जब पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ यार ये चीज़ हमने सुनी हुई है, हमें लगता है 9 10 में कोई ध्यान नहीं था, लेकिन फिर भी काम करती है पढ़ाई। ऐसा ना होता तो क्यों पहली से पढ़ाते, 17-18 साल में सीधी 12वीं पढ़ा देते। वो कहीं ना कहीं चीज़ें दिमाग पे काम करती हैं। अब हरियाणा सरकार ने वर्ल्ड हिस्ट्री को बिल्कुल क्रॉस लगा दिया। देखा जाए तो गलत है, थोड़ा सा वर्ल्ड इंट्रोडक्शन बच्चे को होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद अगर कोई बच्चा हिस्ट्री नहीं पढ़ेगा तो उसे ज़िंदगी भर पता ही नहीं चलेगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कोई हुआ था, कोई सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, जर्मनी में कोई हिटलर नाम का आदमी था, या कोई जो अपने ये रशियन रिवॉल्यूशन के बड़े बड़े नाम थे, इन लोगों ने काम किया। जैसे पूरी ज़िंदगी इनके बारे में नाम भी ना पता होना तो गलत है ना। बेसिक सी जानकारी तो हो, चाहे उसको डॉक्टर बनना हो, उसे ये तो कम से कम पता हो कि आज तक दुनिया में धरती पर 2 बार वर्ल्ड वॉर हुए हैं और उसमें इस तरीके से लड़ाई हुई, हल्का फुल्का ही सही। उसे ये तो पता हो कि जर्मनी में नाजीवाद था, हिटलर उसका प्रणेता था, और इटली में फांसीवाद था। इतनी बेसिक बातें। रशिया में समाजवादी क्रांति आई थी, अमेरिका पूंजीवाद को आगे बढ़ा रहा था, ये तो एक पढ़े लिखे से एक्सपेक्टेड है। हरियाणा सरकार ने क्रॉस कर दिया और कोई क्वेश्चन नहीं उठा। इसका बड़ा कारण है दोनों में सरकारें एक जैसी हैं। अगर यहाँ ऐसी सरकार ना होती ना तो मैं 100% श्योर हूँ कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इस क्वेश्चन को उठाता कि भाई आपने एक स्टेट के बच्चों को बिल्कुल ही ज़ीरो बना डाला वर्ल्ड हिस्ट्री में। अब कोई 10th के बाद अगर आर्ट्स नहीं पढ़ता है तो उसे तो पूरी ज़िंदगी कुछ पता ही नहीं चलेगा कि धरती पे और देश भी थे। वो सोचेगा सबसे पुराना मैं ही हूँ, बस यही मेरे काम का है। इन चीज़ों पे क्वेश्चन मार्क तब उठता है जब वहाँ पे कोई आपके ऑपोजिशन में हो। जब एक स्टेट में और सेंटर में सेम गवर्नमेंट है तो ऑपोजिशन की कोई चांस रह ही नहीं जाता। और ऐसा सब्जेक्ट जैसे ये शिक्षा है, ये किसका टॉपिक है? देश का, राज्य का, या दोनों का? दोनों
का, दोनों में से अगर क्लैश हो गया, किसी बात पे लड़ाई हो गई, तो किसकी चलेगी? देश की। अगर यहाँ बीजेपी की सरकार ना होती ना, कोई और सरकार होती, और तब ये कोई नोटिस में लाता, चाहे अखबारों के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू या कैसे भी, तो आप देखते फिर इनको माननी पड़ती वो बात जो देश कहता। अब ये बिल्कुल फ्री होके बैठे हैं और ये बात बड़े बड़े अधिकारियों को नहीं पता। कारण अधिकारी जो है ना, जो जिनका काम है एक आईएएस के रैंक पे, इस तरह के रैंक पे सचिव के रूप में, उन लोगों को पता ही नहीं, चैप्टर बदल गए हैं। तो अब ये बातें कौन बताएगा? ये बातें जनता नोटिस में लाती है। लेकिन हम नोटिस में तब लाएं जब हमें अंदाजा हो कि भैया कोई सुनवाई है। अब सारी सरकारें अगर एक जैसी होंगी तो राज्य कुछ भी करेगा, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठाएगा। ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि राज्य कब अपनी नीतियों में गड़बड़ करते हैं, उसको बदलने की ताकत, अगर राज्य समवर्ती सूची पर गलत नियम बना ले, कॉन्करेंट लिस्ट पर, ये तो कॉन्करेंट का टॉपिक है, तो फिर कौन आ सकता है बीच में? केंद्र। और अगर केंद्र और राज्य का